आइए बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर के बारे में। नंबर 1, द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ऑफर का मकसद दोनों ही पार्टीज को कानूनी तौर पर जिम्मेदार बनाना होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में बांधने के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर लीगल रिलेशंस ना हो तो ऑफर एक सोशल इनविटेशन से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। आइए इस बात को केस स्टडी से भी जानते हैं। बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919। पति पत्नी के बीच हुआ ये केस बिजनेस लॉ में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना कितना ज़रूरी होता है, इस बात की आज तक मिसाल बना हुआ है। इंग्लैंड का निवासी मिस्टर बेल्फर इंग्लैंड में पेशे से एक सिविल इंजीनियर का काम करता था। एक बार उसका तबादला सीलोन में हो गया था। सीलोन यानी कि आज का श्रीलंका। वह अपनी पत्नी के साथ श्रीलंका चला गया, पर उसकी पत्नी को यानी कि मिसिस बेल्फेयर को वहाँ का ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर सूट नहीं किया और वह आर्थराइटिस नाम की एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई और डॉक्टर की सलाह मानकर इंग्लैंड वापस चली गई। तब अकेली जाती हुई अपनी पत्नी को मिस्टर बेल्फेयर ने वादा किया कि वो उसे हर महीने 30 पाउंड भेजता रहेगा ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके। पर आगे चलकर समय बीतते हुए वह अपना वादा ठीक तरह से निभा नहीं पाया, जिसके चलते दोनों में धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ता गया और एक दिन नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों के बीच में तलाक भी हो गया। फिर एक दिन मिसिस बेल्फेयर ने मिस्टर बेल्फेयर पर केस कर दिया कि उसने 30 पाउंड देने का जो वादा किया था और वो उसे नहीं निभा पाया था, अब उसका उसे मुआवजा चाहिए। पर कोर्ट ने यह कहकर उसका दावा खारिज कर दिया कि पति पत्नी के बीच होने वाला वादा एक सोशल एग्रीमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर बॉन्ड पेपर पर लिखकर वादा किया जाता तो ठीक था। इसीलिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के ना होने की वजह से मिसिस बेल्फेयर को कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। पॉइंट नंबर 2, द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। ऑफर में होने वाली बातें, नियम व शर्त साफ साफ लफ्ज़ों में होने चाहिए। किसी भी प्रकार की गलतफहमी या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 100 लीटर तेल बेचने का वादा करता है, पर इस एग्रीमेंट में शब्द साफ नहीं है कि किस किस्म का तेल बेचा जाएगा। इस पॉइंट से रिलेटेड केस स्टडी है टेलर वर्सेस पॉटिंगटन, वे वर्सेस लेटिलॉन 1937। केस स्टडी पर अलग से वीडियो जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ज़्यादातर ऑफर एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि कहकर या लिखकर किए जाते हैं, पर कभी कभी ऑफर हालात के मुताबिक खुद ब खुद भी बन जाते हैं, भले ही दोनों पार्टीज एक दूसरे से अनजान क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप किसी बस पर चढ़ जाते हैं तो नियम के अनुसार आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते कि मैंने कब प्रॉमिस किया था कि मैं टिकट खरीदूंगा। पॉइंट नंबर 4, ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफर पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो वह पॉजिटिव ऑफर होगा, और अगर आप किसी को कुछ करने से रोकते हैं तो वह नेगेटिव ऑफर होगा। जैसे कि अगर आप किसी को 50,000 रुपये की पेशकश देकर कह रहे हैं कि आप इस एरिया में दुकान मत लगाइए और वो आपकी बात मान लेता है, तो इस तरह का ऑफर नेगेटिव ऑफर कहलाएगा। पॉइंट नंबर 5, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर अगर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो तो उसे स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं, और ऑफर जब सभी के लिए दिया जाए और कोई भी उसे एक्सेप्ट कर पाए तो उसे जनरल ऑफर कहते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार, बैनर इत्यादि में पब्लिक के लिए दिए जाने वाले इश्तिहार।
आइए इस बात को एक रिलेटेड केस स्टडी से जानते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893। 1889 टू 1890 के दौरान यूरोप भर में फ्लू पेंडेमिक का प्रकोप टूट पड़ा था और इस महामारी की वजह से करीब 10 लाख लोग मर चुके थे। इस बीच एक स्मोक बाल बनाने वाली कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी ने पाल माल गैजेट और दूसरे अखबारों में नवंबर 13, 1889 को एक इश्तिहार दिया कि कंपनी ने एक विशेष प्रकार का स्मोक बाल बनाया है। अगर प्रोडक्ट पर लिखे गए नियमों का पालन करते हुए कोई उसका उपभोग करेगा तो हमारा दावा है कि उसे कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि उसे प्रोडक्ट के नियम अनुसार इस्तेमाल करने के बावजूद भी इन्फ्लुएंजा हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को साबित करने पर कंपनी की तरफ से 100 पाउंड नगद दे दिए जाएंगे। हमने इस बात को पुख्ता करने के लिए 1000 पाउंड ऑलरेडी अलायंस बैंक में जमा भी कर दिए हैं। इस तरह के विज्ञापन से प्रभावित होकर कार्लिल नाम की एक महिला ने प्रोडक्ट का सेवन शुरू कर दिया, पर फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। पर कंपनी ने रिवार्ड देने से मना कर दिया और दलील दी कि यह एक महज एडवर्टाइजमेंट था और कार्लिल नाम की विशेषकर महिला के लिए नहीं था। लेकिन कोर्ट ने कंपनी की इस दलील को सीधे से खारिज कर दिया और अखबार में इश्तिहार देने को जनरल ऑफर का दर्जा दे दिया और यह साफ कर दिया कि कोई भी उस ऑफर को जनरल ऑफर होने के नाते एक्सेप्ट कर सकता था और कार्लिल ने ऐसा ही किया। अब वह दावे के अनुसार रिवार्ड पाने की पूरी तरह से हकदार है। पॉइंट नंबर 6, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब जिस किसी भी व्यक्ति को ऑफर दे रहे हैं उस ऑफर की जानकारी उस व्यक्ति को भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे जानकारी नहीं होगी तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और जब एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो एग्रीमेंट भी नहीं होगा। इसीलिए अगर कभी वो व्यक्ति अनजाने में कुछ कार्य करता भी है तो ऑफर से पैदा होने वाले किसी भी तरह के बेनिफिट या किसी भी तरीके के नुकसान के लिए ना तो वो अधिकारी माना जाएगा और ना ही जिम्मेदार। आइए इस बात को रिलेटेड केस स्टडी लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 से जानते हैं। लालमन शुक्ला गौरी दत्त के यहाँ मुनीम का काम करता था। गौरी दत्त का एक भतीजा था जो कि एक दिन खो गया था और उसकी तलाश में उसने अपने मुनीम लालमन शुक्ला को दूसरे शहर भेज दिया। उसके जाने के बाद गौरी दत्त ने शहर में जगह जगह पर पर्चे छपवा दिए कि गुमशुदा लड़के की तलाश जो भी करेगा उसे 500 रुपये की रकम दी जाएंगी। इनाम की रकम से अनजान लालमन शुक्ला को दूसरे शहर में वो लड़का बरामद हो गया और वह उसे लेकर अपने सेठ के यहाँ पहुंचा और जैसे ही उसे इनाम की रकम के बारे में पता चला उसने अपने सेठ से इनाम की रकम मांगी, लेकिन गौरी दत्त ने साफ मना कर दिया। तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों कोर्ट चले गए और कोर्ट में यह फैसला लिया गया कि क्योंकि लालमन शुक्ला को ऑफर की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, इसीलिए कम्युनिकेशन के अभाव में लालमन शुक्ला किसी भी प्रकार के बेनिफिट पाने का या रिवार्ड पाने का कानूनन हकदार नहीं बनता है। पॉइंट नंबर 7, स्पेशल कंडीशन अटैच टू ऑफर मस्ट आल्सो बी कम्युनिकेटेड। अगर कभी ऑफर से ताल्लुकात कोई स्पेशल कंडीशन भी है तो उसका भी कम्युनिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। अक्सर इस तरह के कंडीशंस को इस तरह से पेश किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है कि रीडेबल नहीं होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं ठीक से, लेकिन ऐसा करना गलत है। पॉइंट नंबर 8, ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी, यानी कि ऑफर देने के पीछे मकसद ऑफरी की कंसेंट को प्राप्त करना होना चाहिए। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन द टर्म नॉन कंप्लायंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफरी को खुद अपना रिस्पांस देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको कुछ वक्त दूंगा जिसमें आपको रिस्पांस देना है, आपको यस या नो कहना है। अन्यथा अगर कभी आपका कोई रिस्पांस नहीं आता है तो मैं ये मान लूंगा
कि आपका ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस है। ऐसा करना गलत है। पॉइंट नंबर 10, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन, इन्विटेशन एंड इंक्वायरी। ऑफर आंसर टू क्वेश्चन से, एक इन्विटेशन से और एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से यानी कि इंक्वायरी से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इन सभी में ऑफर की कंसेंट को ध्यान में नहीं रखा जाता है।